सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों दल जो बीजेपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, इनको लेकर क्या कांग्रेस में भी कोई सीरियस डिस्कशन हुआ था कि ओम प्रकाश के साथ जाएं? देखिए, 3-4 बातें बड़ी साफ हैं। हम आपको बताएं, कांग्रेस का मसला ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मसला है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोनों काम कर रही है, एक को गले लग करके छुरा भोंक रही है, एक को बुला करके छुरा भोंकने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि अपने पहले सहयोगी बनाओ, उसके बाद उनकी पीठ में छुरा भोंको। जैसे अकाली दल की पीठ में भोंका, क्या नाम, शिवसेना की पीठ में भोंका, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की पीठ में भोंकना चाह रहे थे, वो बच गए वो लोग। तो अब जिन जिन को बचना है तो भाई वो हट जाएंगे उनके पास। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इनका नाम संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर है। इनको छुरा मार ले कोई अभी सर, वैसा कोई अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। ये आपकी गलतफहमी है। अब देखना पड़ेगा सर। अब आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, सीनियर आदमी हो आप, लेकिन इनको कोई छुरा मार नहीं सकता। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। इनका छुरा, दोनों की जेब में कई किस्म की छुरियां, चाहे जितने किस्म की छुरियां हो, ये क्या नाम, यहाँ से लेके गुजरात तक की छुरियां बड़ी खतरनाक हैं, जान लीजिए इस बात को। मायावी छुरियां हैं, ये दिखती नहीं है। ये लोग तो बर्फ का चाकू बना लेते हैं। संजय भाई अच्छे आदमी हैं, संजय चौधरी साहब, ये बर्फ का चाकू बना लेते हैं ये लोग, पता भी नहीं चलता, उसके बाद मार भी देंगे, पोस्टमार्टम में आएगा भी नहीं, वो कहेंगे पता नहीं कैसे मर गए। तो जान लीजिए इस चीज को। तो ये बहुत साफ सी बात है कि ये लोग, तो जितना पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के जितने नेता हैं, वो जबान के खराब हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर से बड़े सीधे टाइप के होते हैं। ये तो दूसरे अलायंस में भी तोड़फोड़ की बातें, किसकी बातें ये संजय चौधरी कर रहे थे आज? देखिए, संजय चौधरी कुछ है उतावलापन बताने का, बता नहीं रहे। मैं वही बताता हूँ। संजय चौधरी जी, जिस दिन से हमारा विपक्ष का महागठबंधन की रैली बैठक हुई है ना पटना में, उस दिन से बिल्कुल हैरान परेशान, हॉलट बॉलट सब यहाँ से लेकर ये कहेंगे कि सोए भी नहीं है। नहीं भी सोए हों, कोई बड़ी बात नहीं है। दवा लेकर के भी नहीं सो पा रहे होंगे। इन्होंने तो इतना बढ़िया कर दिया कि अमित शाह जी कह रहे हैं कल वहां पे चेन्नई में, कह रहे हैं कि साहब एक तमिल को प्रधानमंत्री बना दो। अरे हमने कहा तमिल को प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दिलाओ। अभी संजय चौधरी जी बैठे, कौन से आपका बहुमत है, पूर्ण बहुमत, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दिलाओ, क्या नाम, तमिल को प्रधानमंत्री बना दो। आज पहली बार हुआ है भाजपा में जब अमित शाह जैसे वरिष्ठतम नेता ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया। आपके सामने आप देखो, इतना परेशान है ये लोग सोच ही नहीं पा रहे। मणिपुर पूरा देश जल जाए, लेकिन इनको अपने अलायंस चाहिए। मणिपुर में नहीं बोल पा रहे, क्यों? मणिपुर में उग्रवादियों से समझौता तक किया इन लोगों ने वोट लेने के लिए। ऐसे कोई दिलचस्पी है आपकी निषाद राजभर? निषाद राजभर, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन को अंत करने के लिए जो लोग भी मायावी शासन के माथे पे तीर मारना चाहते हैं, भुजाओं पे तीर मारना चाहते हैं, जंघाओं पे तीर मारना चाहते हैं, सबका स्वागत है। नाभि पर तीर राहुल गांधी जी मारेंगे, बहुत साफ सी बात है। ये जितने लोग हैं, ये लोग तय करें आज की डेट में समाज को क्या जवाब देना है वो बता दें, और सत्ता को क्या जवाब देना। आप स्पेस तो देते हो, लेकिन अंत में आप ये लाइन जोड़ देते हो कि ये काम तो राहुल गांधी करेंगे। फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी अगर आपसे दोस्ती करते हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की नाभि में पूरा तीर मारेंगे, उसको सर पे भी मारेंगे, ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव जी बहुत, अब आप उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अभी राहुल की बारी नहीं। अब मैं हम हर तरीके से, क्या नाम, हम बहुत स्पष्ट जानते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ खड़ा हुआ है, इस कुशासन के खिलाफ खड़ा हुआ है, हम उस कुशासन के उसमें है। एक बात खाली मैं कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, अपने जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है वो इनका संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद है। अब उनको चक्रम करके कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को लाना चाहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं, संजय निषाद जी, लड़ाई कराना, डॉक्टर निषाद साहब को, क्योंकि वो उन्होंने मछुआरों की बात करी, जैसे ही मछुआरों की बात करी उन्होंने, वैसे ओम प्रकाश राजभर को। वो राजभर साहब तो सुबह किसी दल में, दोपहर में किसी दल में, शाम को किसी दल में। कम से कम डॉक्टर संजय निषाद ऐसा तो नहीं करते। हमारा बड़ा सिंपैथी का कारण नहीं, हमारा सिंपैथी कारण, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार विश्वासघात किया, लगातार विश्वासघात किया। एक चीज बहुत साफ रही, आप कहते हैं निषाद सच्चे हैं और राजभर झूठे हैं। नहीं, ना, निषाद सच्चे नहीं, डॉक्टर संजय निषाद सच्चे हैं, ओम प्रकाश राजभर झूठे हैं। और वो क्या नाम, वो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, अपने साथियों की पीठ में कुठाराघात करते हैं, और जो लोग भी उनके साथ रहते हैं उनका नुकसान करते हैं।
एमएलए उनके पास 6 हैं, आपसे 3 गुना ज्यादा है। देखिए और सर आप ऐसा बोलते हो तो सर थोड़ा पॉलिटिकल हमारे पास ब्रजेश भाई हमारे पास देश भर में 845 एमएलए हैं, राज्यसभा में हम सबसे बड़े दल हैं, लोकसभा में हम सबसे बड़े दल हैं, देश का 20% वोट हमारे पास है। यूपी की बात फिर से आप ब्रजेश भाई एक चीज जान लीजिए, आप भी राष्ट्रीय फलक पर आइए, कहां उत्तर प्रदेश में अटके हुए। हर चीज को उत्तर प्रदेश के पैमाने पर ला करके, क्या आप पोरबंदर से लेकर के और अगरतला तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मेरी तो और सुन लीजिए, और ओम प्रकाश राजभर जी की भी बात बता दें आपसे, जिनकी आपने बात करी, भाजपा से अलग हट करके भी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े थे, नोटा से कम वोट आए हैं। आप ये इस तरीके ले लिया? नहीं हमारा नहीं, आप कर रहे हैं, नहीं अरे आपके साथ क्या कर दिया? हम बताते हैं आपसे, हमें समाज की बात है। भाजपा से आपसे क्या ले लिया? भाजपा से सामने से जो लड़ेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर जी लड़ेंगे। राजभर लड़े थे 22 में। अरे कब लड़े थे? बीजेपी के खिलाफ। वो देखा ना आपके सामने, सपा के साथ मिलकर खड़े थे। आज वो खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ खड़े हो, उनका स्वागत होगा, समाज में उनका स्वागत होगा, देश में स्वागत होगा। लेकिन जब इस तरीके की हैंकी पैंकी बातें करें तो उसमें तो डॉक्टर संजय निषाद अच्छे हैं, कम से कम एक जगह रख के बैठे हुए। सर इतना सजदा क्यों कर रहे हो इनके सामने? अरे भाई ये भी तो आ सकते हैं ना। कहां? भाजपा वो हाथ नहीं आने वाले हैं। इनकी जेब में कई किस्म की छुरियां हैं, आपके काबू में नहीं। देखिए छुरियां, कांटे, AK-47 सब भाजपा की जेब में थैंक यू सर। पिछड़ों के निषादों की जेब में कुछ नहीं होता, उनकी जेब में तो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता।